हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच आज हम लोग फिर से 12th का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। गाइज आज हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का 2-3 वीडियो हम डाल चुके हैं, आप जाकर उसको लिस्ट में जाके वीडियो को रिवाइज कर लें। तो चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लेकर आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया क्या गाइज, तो कह रहा है कि यदि y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इस तरह से इन्फिनेटिव तक दिया है। कहता है सिद्ध करें कि 2y-1 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये आपका सिद्ध करने वाला सवाल कभी हो सकता है y बराबर देख आपको आपसे पूछेगा सिर्फ डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ आपको सिद्ध करने वाला दिया है, तो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंशिएट। तो जो ये आपका सवाल दिया है, आप y बराबर इतना मान लीजिएगा। तो क्या करिएगा, ये जो सवाल देते हैं आप इसमें क्या करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करिए। क्या करिएगा, इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो y था तो y का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी तरह जब यहाँ आप वर्ग करिएगा तो वर्ग करिएगा क्या आ जाएगा, रूट पहला रूट क्या आ जाएगा, जैसे आपका क्या है कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना, कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना दे दिया है, कॉस एक्स। इसी तरह आपका इन्फिनेटिव तक है, लेकिन ये क्या दिया है, बोले दोनों तरफ वर्ग की तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर का मतलब हो गया क्या आपका, ये आपका हो गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ से इसका स्क्वायर, सबसे पहले ये स्क्वायर का रूट हटेगा, तो जब एक बार स्क्वायर करें तो एक रूट क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो एक रूट कैंसिल होगा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स फ्री हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इस तरह से रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर कॉस ऑफ एक्स अब प्लस रूट अंडर कितना, कॉस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर, इसी तरह इन्फिनेटिव तक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, आपका क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर कितना, कॉस ऑफ एक्स। यदि आप यहाँ से फिर से देखिए तो ये आपका क्या दिया हुआ है, तो रूट अंडर इस तरह से इन्फिनेटिव तक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका ये टर्म है, ये टर्म आपको क्या दिख रहा है, फिर से आपका वाई नज़र आता होगा। अगर यहाँ से इसको हटा दे तो क्या नज़र आता है कि जो सवाल मेरा था वाई, तो ये आपका वाई है। तो इसी तरह क्या करना है, ये प्लस है तो प्लस दे के और इसके जगह आप क्या रख दीजिएगा, इस वाई का मान है तो ये वाई रख दीजिएगा। फिर इसमें क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब आप इसमें डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई स्क्वायर बटे क्या, डी एक्स। तो किसके सापेक्ष करना है, आपको एक्स के सापेक्ष करना है। तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लिख दिए थे डी वाई बटे डी एक्स, इधर भी क्या आ जाएगा, डी बटे क्या, डी एक्स। एक बार आ जाएगा कॉस एक्स के साथ, एक बार आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, एक बार क्या आ जाएगा एक्स। तो ये इस तरह से जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से हम लिखते हैं, इसका टर्म इधर लिख रहे हैं। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डी वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगा, 2 पावर आगे आ गया, एक पावर घटेगा तो बचेगा 1। लेकिन वाई है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स, क्या आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, फिर बराबर, फिर कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, फिर उसी तरह डी वाई बटे डी एक्स, क्या डी वाई बटे डी एक्स। तो उसी तरह आप देख रहे हैं क्या, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्लस है तो इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस, सबको आप इस तरफ करिएगा तो क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस डी वाई बटे डी एक्स। उसी तरह क्या है, ये माइनस साइन इधर करिएगा क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स, क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स बराबर क्या 0। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 2y ये कॉमा ले लिया, क्या क्या रहा है डी वाई बटे डी एक्स कॉमा ले लीजिएगा। जब इससे आप डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेने पर ये बच रहा है क्या आपका 2y-1 अब प्लस कितना साइन ऑफ एक्स, क्या प्लस साइन ऑफ एक्स और बराबर क्या 0। तो क्या देख रहे हैं कि जो टर्म था ये है इस साइड है, ये है इस साइड। आप इंटू में ए इंटू बी या अब सी इंटू ए इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह इंटू में आप चाहे किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो क्या देख रहे हैं, जो हमको पुराना था वो आपका क्या हो गया आ गया, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका डिफ्रेंशिएट करने का था। ये आपको 2 नंबर में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सब 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन 5 नंबर का भी आएगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है यदि x इजिकल टू 4 पर वक्र y इजिकल टू 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 माइनस 4x के
स्पर्श रेखा की ढाल निकालें। तो स्पर्श रेखा की ढाल आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और आपका 2 नंबर में पूछता है। तो स्पर्श रेखा की ढाल चलिए हम लोग कैसे निकालते समझिए। आप सिर्फ टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उसी को एक से दो बार रिविजन कर लीजिए ताकि आपको टाइप याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या दे दिया, कर्व आपको दिया हुआ है और x = 4 दे दिया। तो क्या निकालना है आपको, स्पर्श रेखा की ढाल निकालना है। कभी आपको स्पर्श रेखा की ढाल पूछेगा, कभी अभिलंब की ढाल निकालेगा। इसी क्वेश्चन में हम अभिलंब का भी ढाल निकाल कर आपको बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको जब एक कर्व का समीकरण जब दिया रहे, इस कर्व में आपको क्या करना है, जब भी आपको स्पर्श रेखा की ढाल पूछे, जो आपका कर्व का समीकरण दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट लगा देना है। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट लगा दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से आप में क्या एक्स के सापेक्ष इसमें डिफरेंशिएट जब लगाइएगा तो ये क्या देगा, dy/dx। इधर भी क्या देगा, d/dx 3 × x⁴ क्या 4 और माइनस क्या 4x। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। जब इसमें आप डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, x⁴ के साथ डिफरेंशिएट आ जाएगा, फिर माइनस कितना, यहाँ भी 4 बाहर आ जाएगा तो और x के साथ क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट आ जाएगा। उसी तरह जब इसको सॉल्व करिएगा तो 3 × कितना 4 पावर आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। क्या कि x⁴n का फार्मूला क्या होता है, 4 पावर आगे आता है और एक पावर घट के कितना आता है, यहाँ 3 आता है। तो यही होता है। फिर -4 और d/dx का मान कितना आता है 1। तो ये आपका आगे क्या 4 × 12 × x³ और फिर क्या -4। ये आपका क्या आ गया, dy/dx। तो यही जो आपका आता है dy/dx, जो ये आया है टर्म, यही आपका टर्म क्या बोला है, ये जो आपका दिया है, तो ये आपका जो भी आता है यही क्या कहलाता है, क्या स्पर्श रेखा की क्या कहलाता है, ढाल। ये क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा की ढाल। लेकिन ये तो स्पर्श रेखा की ढाल है, लेकिन हमको कहता है क्या, x का मान 4 पर ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ क्या करिएगा, 4 पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से रख देना जब x = 4, इसीलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसीलिए x = 4 जब इसमें रखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका ये, तो 4 12 × क्या 4 का क्या क्यूब, 4 का क्या आ जाएगा क्यूब और -4। जब इसको सॉल्व करिए क्या देगा, 12 × 4 का क्यूब, 4 × 16, 16 × 64, 64 और माइनस कितना 4। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 12 को 64 से जब मल्टीपल करिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 × 4 48, बचेगा 4, 12 × 6 72, 72 4 क्या आ जाएगा 76। तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपका ये 7 6 8 माइनस क्या 4। जब इसको आप घटाइएगा 7 6 4 आएगा, कितना आ जाएगा 764 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यही जो आपका निकलता है यही क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा की ढाल कहलाता है। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। जब भी कर्व रेख उसमें एक टाइम डिफरेंशिएट जब करते तो क्या आता है, स्पर्श रेखा की ढाल रहता है। जब आपको हो सकता है कभी x = 4 देगा, कभी आपको बिंदु दिया रहेगा। तो बिंदु में क्या होता है, एक x होता है एक y होता है। तो हमको x का मान रखना है। तो इस तरह से आपको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। ये था स्पर्श रेखा की ढाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कर्व दे दिए क्या, x = 1 - a cos थीटा, y = b × cos² थीटा। कहते कि थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की ढाल ज्ञात करें। तो इससे पहले हम लोग देखे स्पर्श रेखा की ढाल, अब क्या है अभिलंब की ढाल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हल क्या करते हैं। जब आपको क्या दे दिया क्या x = 1 - a × cos थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थीटा का सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपसे अगर अभिलंब की ढाल पूछे तो सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा की ढाल निकालना है। तो उसी तरह सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, इसमें वेरिएबल थीटा है तो थीटा का सापेक्ष इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जब थीटा का सापेक्ष डिफरेंशिएट करिएगा तो इसीलिए क्या देगा, dx/d थीटा। क्या आ जाएगा, dx/d थीटा। तो इधर भी आ जाएगा d/d थीटा। यहाँ क्या दे दिया 1 माइनस, फिर इसके साथ डिफरेंशिएट आ जाएगा d/d थीटा इंटू a इंटू कितना cos थीटा। तो उसी तरह जब एक किसी भी संख्या का डिफरेंशिएट क्या आता है 0 और माइनस, ये आपका ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिएगा और cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है डिफरेंशिएट माइनस साइन। तो ये जो क्या आ जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या a इंटू साइन ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा a इंटू साइन ऑफ थीटा। इस तरह से आ गया क्या dx/d थीटा का मान आया। फिर उसी तरह आपको निकालना क्या, फिर आपको निकालना क्या, y = क्या दे दिया b × cos² थीटा। क्या दे दिया cos² थीटा। तो यहाँ भी थीटा के सापेक्ष आपको क्या करना है डिफरेंशिएट। इसमें भी आप जब थीटा के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ जब थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा dy/d थीटा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा d/क्या d थीटा
और यहाँ क्या है आपका बी इंटू कितना दे दिया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, क्या है आपको ये दिया है। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, इसलिए ये आ गया क्या डी वाई बटे डी थीटा। तो ये आपको जैसे क्या दे दिया है, यहाँ से आप बी बाहर कर सकते हैं, क्या आप यहाँ से बी को बाहर करिए, बी क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर बटे यहाँ क्या देगा डी कॉस ऑफ थीटा। फिर यही टर्म कहाँ जाता है इस तरह से, इसको चेन रूल लगाते हैं, क्या ये हो गया आपका चेन रूल आ गया। तो इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बी इंटू कितना पावर 2 है, 2 पावर आगे आ जाएगा, 1 पावर घटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 1 पावर जब 2 आगे आ गया 1 पावर घटा क्या आ गया कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है इंटू डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, क्या आता है माइनस साइन थीटा। इस तरह से ये बन गया क्या, बन गया -2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से आपका ये आ गया क्या डी वाई बटे डी थीटा का मान आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब हमको निकालना है पहले क्या डी एक्स बटे डी थीटा, इसीलिए यहाँ से क्या निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, क्या निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। तो ये जब आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, यही डी वाई बटे डी एक्स क्या कहलाता है स्पर्श रेखा की ढाल कहलाता है। तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो आपका डी वाई जब ऊपर है और डी एक्स नीचे है, तो डी वाई जब ऊपर है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या डी वाई बटे डी थीटा, और फिर नीचे क्या जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा। तो ये आपको क्या करना है इसमें मान रख देना, किसको मान रखना है, तो डी वाई बटे डी थीटा का मान यहाँ है, तो यहाँ आप रख सकते हैं क्या -2b साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। फिर उसी तरह बटे में क्या रखना है आपको, यहाँ से आ गया क्या डी एक्स बटे डी थीटा का मान कितना आया हुआ ए साइन थीटा, क्या है ए साइन थीटा, क्या है ए साइन थीटा। तो इसी तरह क्या देख रहे हैं साइन थीटा आपका क्या हो रहा है कट रहा है, जैसे साइन थीटा कटा तो यहाँ से क्या बच गया -2b इंटू कितना कॉस थीटा, क्या बचा कॉस थीटा बचा, क्या बचा कॉस थीटा। तो ये आ गया डी बटे डी एक्स का वैल्यू कितना -2a इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह आप कितना रखना है, थीटा की जगह आप क्या रखिएगा -90। तो जब यहाँ थीटा की जगह -90 रखिएगा, जब थीटा इक्वल टू कितना π/2, जब थीटा इक्वल टू π/2 रखिएगा तो यही आपका क्या कहलाता है स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल क्या आ जाएगा, जब थीटा की जगह कितना रखना है π/2, तो यहाँ से हो गया -2b/a इंटू कॉस, और थीटा है यहाँ थीटा की जगह कितना रख देना आपको π/2। तो π/2 का मतलब कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा कितना -2b/a इंटू कितना कॉस 90 का मान कितना होता है आपका, जैसे साइन 0 0 होता है उसी तरह कॉस 90 का मान भी क्या आता है 0, क्या आता है कॉस 90 का मान 0। तो कॉस 90 का जब 0 होता है तो यहाँ से क्या बोलेगा इसका मान टोटल कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो उसी तरह आपको क्या निकालना है अभिलंब रेखा की ढाल, क्या निकालना है अभिलंब रेखा की ढाल, अभिलंब रेखा की ढाल। जब स्पर्श रेखा की ढाल 0 आ गया तो इसलिए अभिलंब रेखा की ढाल बराबर फार्मूला याद रखिए क्या 1 बटे क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स। तो 1 बटे क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स, तो यही उसका वैल्यू आ गया डी वाई बटे डी एक्स का मान जो यहाँ आप निकाले, यही होता है स्पर्श रेखा की ढाल। या आप लिख सकते हैं कि अभिलंब की ढाल बराबर कितना -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल, -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल। तो यही स्पर्श रेखा की ढाल होता है कौन डी वाई बटे डी एक्स, जो कि इसका वैल्यू कितना आ गया 0। 0 कब आया जब थीटा की जगह कितना हम रखे 90 रखे। तो उसी तरह जब ये आ गया इस तरह से जब आप इसको मान रखिएगा तो -1 बटे क्या आ जाएगा 0। तो -1 बटे 0 एक तरह से क्या देगा 1 बटे 0 क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। तो इसलिए इसका आंसर क्या बताइएगा अपरिभाषित आएगा, क्या आ जाएगा आपका अपरिभाषित। तो इसलिए जब आप कोई स्पर्श रेखा की ढाल पूछेगा तो इसका आंसर क्या मारिएगा अपरिभाषित मारिएगा। इस तरह से आपको बनाना है। तो ये इस तरह से आपको 2 नंबर में डाल सकते हैं, तो इसे ही बनाना है। तो लेकिन जो इससे पहले पढ़े वो आपको एग्जाम में पूछा गया है, ये हो सकता है आपको डाल दे, इसीलिए हम लोग क्या किए एक क्वेश्चन इस टाइप को हम लोग देख लिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो कहता है क्या इंटीग्रेशन आपको निकालना है। क्या दिया इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x, इसका आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको यहाँ से कुछ ऊपर में कुछ नहीं करना है। तो ऊपर में क्या दे दिया cos x माइनस साइन एक्स, आपको क्या ये देखना है कि यहाँ आपको क्या दे दिया 2x दे दिया, यहाँ आपका x है, तो पहले आपका एंगल बराबर करना पड़ेगा। इसलिए ये 1 जो है ये 1 को अभी 1 छोड़ देते हैं। ये साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा।
यही होता है फार्मूला। सबसे पहले एक एक स्टेप तोड़ते ताकि आपको समझ में आए। दूसरी तरफ फिर से यहाँ आप क्या करिएगा, ये आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स है, बटे आप ये देखिए कि यहाँ से आपको ये नज़र आना चाहिए कि ये आपका 2 हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कितना, साइन ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ आप 1 को क्या लिख सकते हैं, आप इस 1 को आप लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब यहाँ से आपका क्या एक बन गया, यहाँ से आपका बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब आपका इतना कॉमन वैल्यू 1 होता है, तो आप इसकी जगह 1 रखिए तो फिर से बैक जाइएगा तो आ जाएगा। तो इसके मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना, ये कॉस ऑफ एक्स है माइनस साइन ऑफ एक्स है, बटे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस प्लस क्या कॉस एक्स, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से जब इस फॉर्म में बन गया तो इसका मतलब जब आप इसको पुट करिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पुट कर देना, पुट साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, अब बराबर क्या पुट कर देना है, टी। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब आप यहाँ जब पुट करिएगा तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा डी बटे डी एक्स, इधर कितना दे दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, इधर भी क्या है आपका डी टी बटे क्या डी एक्स। तो इस तरह से इधर भी डिफ्रेंशिएट लगाए और इधर भी डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो चलिए अब यहाँ से साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या कि एक बार साइन का डिफ्रेंशिएट किए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। इधर आपका क्या है डी टी बटे क्या डी एक्स है, तो यही डी एक्स इधर भाग में, तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स आइए इंटू क्या डी एक्स, अब बराबर क्या आ जाएगा डी टी। ये भाग में था, इधर गुना कर दिया, इस तरह से आ गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। जब यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसीलिए आप लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखिए गौर करिए, ये जो टर्म है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह आप क्या रखिएगा, डी टी रखिएगा। तो उसी तरह देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह आप क्या रखिएगा, डी टी, क्या रख दिया हम डी टी। बटे इसको हम क्या माने थे टी, इसको क्या माने यहाँ टी माने, तो यहाँ टी रखिएगा, तो यहाँ इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो टी का स्क्वायर जब टी को ऊपर ले जाइए तो टी पर पावर क्या हो जाता है इनवर्स, उसी तरह ये डी टी हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन को जब पावर का हल करते हैं तो क्या करते हैं, पावर में एक बढ़ाते हैं, जैसे पावर -2 है तो उसी में एक जोड़ देते हैं, उसी से क्या करते हैं आप भाग लगाते हैं, यही करते हैं। तो इसका जब आप हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, टी पर पावर कितना बचेगा, 2 में 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा -1, उसी तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा -1। तो इसका मतलब यहाँ आपका कितना आ रहा है, ये -1 आपको क्या दिखाएगा, ये टी इनवर्स का मतलब होता है क्या 1 बटे टी, लेकिन ये माइनस है तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे माइनस। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टी का मान रख देना है, तो क्या आ जाएगा -1 बटे टी का मान यहाँ यही रखे थे कितना, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, लास्ट में आपको क्या कर देना है, सी लगा देना, क्या करना है आपको सी लगा देना है। आप यहीं से सी लगाना चाहते हैं तो आप यहीं से क्या सी लगा के छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन डाल सकते हैं और डाला हुआ भी है, इसीलिए आपको एग्जाम्पल को क्या करना है, इस तरह से आपको रिवीजन करते रहना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है अवकल समीकरण dy बटे डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का हल निकालें। ये अवकल समीकरण का सॉल्व है, ये आपको 5 नंबर में भी डालता है और आपको 2 नंबर में भी डालता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवकल समीकरण, इससे आपको क्या क्या पूछ लेता है, आपका कोटि और घात निकालने के लिए पूछ लेता है। उसके बाद आपको क्या पूछेगा, आप फिर 9.4 में जो कि आता है क्या इसी टाइप का रहता है ये, लेकिन 9.6 का क्वेश्चन है और आपको 9.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद एक 9.4 का क्वेश्चन ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका जो ये क्वेश्चन है इसको मान लेते समीकरण कितना 1। तो आपको ये क्वेश्चन ये याद करना पड़ेगा कि 9.6 में आपको याद होगा कि इस तरह से लिखाया जाता है कि dy बटे डी एक्स प्लस कितना p इंटू वाई बराबर क्या क्यूब। ये होता है क्या एक रैखिक अवकल समीकरण का ये मतलब उस फॉर्म में का ये व्यापक हल उसका। तो ये क्या आ जाएगा इसका, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब तुलना करिएगा, समीकरण 1 और जब समीकरण 2 को तुलना करने पर
जब तुलना करिएगा तो तुलना करने में क्या देखते हैं कि dy बटे डी एक्स dy बटे डी एक्स बराबर है। तो उसी तरह यहाँ y के बराबर हो गया, तो बचा p का मान क्या नहीं कुछ है, तो इसके ऊपर में कितना है 1। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं y के बराबर हो गया। तो y क्या हो गया, y के बराबर हो गया, तो जो बचा वो क्या होगा p। तो p का मान कितना बोल सकते हैं 1 बटे एक्स। तो यहाँ से आपका p का मान कितना निकल जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे एक्स आ जाएगा। ठीक, उसी तरह ये जो आपका है क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या आपका क्यूब। तो क्यूब बराबर कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर। सबसे पहले काम यही करना है। और ये ध्यान देना है कि जब आपका समीकरण आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखना है क्या इसके आगे कोई टर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब सवाल आपको दिया रहेगा, तो अगर इसके जगह कुछ होगा तो इस टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले पी और क्यू का मान इस तरह से निकालते तुलना करके। उसके बाद क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक। क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक निकालते, क्या निकालते, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई एफ, इंटीग्रल फैक्टर। आई एफ निकालने का एक फार्मूला आता है जो कि ये ऑब्जेक्टिव निश्चित है आपको पूछेगा। इसी तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा समाकलन गुणांक पूछेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको समाकलन गुणांक निकालते हैं तो इसका फार्मूला आता है टू द पावर क्या, इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। क्या आता है, पी इंटू डी एक्स। जब आप ये जनरल टर्म को यूज करिएगा तो यहाँ डी एक्स आएगा। जब कभी एक्स डी एक्स ऊपर रहता है, डी वाई नीचे रहता है, तब आप यहाँ क्या लिखते हैं, डी वाई लिखते हैं। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन लिखे के लिए। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन। अब पी का मान कितना आ चुका है, पी का मान आ गया 1 बटे एक्स इंटू क्या, डी एक्स। क्या आ गया, 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। आइए जब आपका इसको जब सॉल्व करिएगा ई टू द पावर एक्स, तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स होता है। 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स। और ये आपको याद रखना है क्या, तो ये होता है जब आपको थोड़ा ये याद रखना है कि लॉग, अगर लॉग पे पावर, तो ई टू द पावर अगर लॉग होता है, क्या ई टू द पावर अगर लॉग होता है, अगर आपको यहाँ ए रहता है तो इतना बराबर आपका क्या निकल जाता है, ए इसलिए निकलता है ताकि आपको बेस में याद रखना पड़ेगा कि लॉग का बेस में क्या रहता है, ई छुपा रहता है। तो उसी तरह जब यहाँ ई हो और यहाँ भी ई मिलता है तो ये जो टर्म रहता है वही क्या करते हैं, बाहर निकल जाता है। उसी तरह लॉग के बेस में ने कुछ तो कितना रहता है, ई रहता है। इसीलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट कितना निकाल सकते हैं, एक्स निकालिएगा। इसलिए अगर इस क्वेश्चन का समाकलन गुणांक पूछेगा तब क्या मारिएगा, एक्स मारिएगा। तो ये समाकलन गुणांक निकला आई एफ। ठीक, तो उसी तरह आपको क्या करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन को जब मतलब इसी में आप क्या निकालना है, इसलिए दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप है पी और क्यू का मान निकालना। जो मतलब उसका दूसरा सेकंड स्टेप क्या है, समाकलन गुणांक का मान ज्ञात करना। ये निकालने के बाद तब आप लिखिएगा कि इसीलिए व्यापक हल। क्या निकालिएगा, व्यापक हल या सिर्फ हल निकालिएगा। व्यापक हल का फार्मूला हो जाता है क्या, y गुना आई एफ। क्या, y इंटू आई एफ बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। क्या, q इंटू आई एफ इंटू क्या, डी एक्स इंटू क्या, डी एक्स। इस तरह से आपको याद रख लेना। एक स्टेप में क्या, पी क्यू का मान निकालना, दूसरा स्टेप में क्या, समाकलन गुणांक का मान निकालना, तीसरा स्टेप में आपको लिख देना क्या, व्यापक हल। उसका ये फार्मूला आता है y गुना आई एफ बराबर क्या, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या, y इंटू आई एफ का वैल्यू आ गया कितना, x। कितना आ गया, x। तो बराबर क्या, q का मान। तो q का मान आपको दे दिया कितना, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, कितना एक्स स्क्वायर। आई एफ का वैल्यू कितना आ गया, एक्स आ गया। तो इंटू क्या, डी एक्स। जब इसको आप सॉल्व करिए क्या जाएगा, वाई इंटू एक्स बराबर क्या, ये बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो एक्स पावर कितना आ जाएगा, 3 इंटू क्या, डी एक्स। जब इसको आप सॉल्व करिएगा क्या जाएगा, वाई इंटू एक्स बराबर क्या, इंटीग्रेशन पता है कि इसका में आप एक पावर बढ़ाते 3 है तो एक पावर बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे में भी क्या जाएगा 4, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट। अगर आपका मान है कि हम इतने तक हल करके छोड़ देते हैं तब पर भी आपको नंबर दे देगा। नहीं तो आपको और है कि हमको इसको और सॉल्व करना है तो क्या करना, आप x गुना में कहाँ जाएगा, भाग में। तो y बराबर आप क्या लिखिएगा, x पावर 4 बटे कितना 4, अब प्लस क्या c, अब बटे कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, x लीजिएगा। जब आप बाय पार्ट अलग अलग करिएगा, जब इसको आप बाय पार्ट अलग अलग करिएगा क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा क्या, x टू द पावर 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा। फिर उसी तरह क्या आ जाएगा, c बटे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये जब आप इसको अलग अलग करिएगा तो इसी तरह आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह जब ये आया तब यहाँ से क्या देखिएगा, एक x क्या होगा, कटेगा। जहाँ यहाँ x पावर 4 है तो एक पावर क्या होगा, घट जाएगा, क्या बचेगा, x पावर। इसलिए यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, x टू द पावर कितना 3 बटे क्या 4। और उसी तरह फिर जब इसको लिखिएगा क्या आ जाएगा, c इंटू एक्स टू द पावर कितना -1। आपका मान है कि हम इतने तक छोड़ना चाहते हैं तो इतने तक ही छोड़ सकते हैं, एक भी नंबर नहीं काटेगा। लेकिन बुक क्या करता है, इतना तक वो हल करवाता है। तो लेकिन आपका मन है हम इतना ही तक हल करेंगे तो उतने तक छोड़िए। अगर तो आपका मन है कि हम इतना तक और कर सकते हैं तो आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इस तरह से आपको हल करना है। तो आपको ये 2 नंबर में भी डाल सकता है और 5 नंबर में भी डाल सकता है, इसलिए इसका थोड़ा तरीका आप याद रख लीजिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है आपका समीकरण dy बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर इतना का व्यापक हल निकालें। तो ये इस तरह से आपका अवकल समीकरण ये 9.4 का, जो कि आपको निश्चित है कि 9.4 से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी लेंगे और 2 नंबरिया में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इस तरह से चलिए हल करते कैसे, इसको जब हल करना है तो आपको क्या करना है, तो यही आपका क्वेश्चन दे दिया क्या, dy बटे डी एक्स बराबर क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर बटे क्या वाई स्क्वायर। जब इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो आपको यहाँ सबसे पहले ये करना है कि डी एक्स को अलग करना है और डी वाई को अलग करना है, मतलब एक्स वाले टर्म को एक साइड कर देना और वाई वाले टर्म को एक साइड कर देना है। इस तरह से क्या देखते हैं कि आपका डी एक्स इधर है तो डी एक्स को क्या कर देना है, इधर करना है, वाई वाला जो टर्म है आपको इधर कर देना है। तो वाई स्क्वायर क्या दे दिया, भागा में, क्या है भाग में। एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं क्या, डी वाई बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर बटे क्या वाई स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए एक्स तो एक साइड जा रहा है तो इसलिए वाई स्क्वायर जब इधर है तो वाई को आप इधर कर दीजिए। जब आप वाई को इधर करिए तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू क्या डी वाई, यहाँ भी क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स, इस तरह से आएगा। आप फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन कर देना। क्या करना है आपको, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिएगा, तो डी स्क्वायर इंटीग्रेशन इधर भी कर रहे हैं, इधर भी आपको क्या करना है इंटीग्रेशन कर देना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इसका आप इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो एक पावर बढ़ेगा तो एक्स पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 3 और लास्ट में क्या इतना करते हैं। फिर उसी का बाद क्या करते हैं बराबर, फिर यहाँ भी हल करिए तो क्या देगा एक्स क्यूब बटे कितना 3 और उसके बाद लास्ट में क्या लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट सी लगा देते हैं। आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जब इसको और सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो एक साइड कर लेते हैं सबको, जब एक साइड करिएगा क्या आ जाएगा, वाई क्यूब बटे कितना 3 और माइनस एक्स क्यूब बटे कितना 3 है बराबर क्या सी। इस तरह से प्लस था तो इधर की क्या आ जाएगा माइनस। आप जब 3 को एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा, वाई क्यूब और माइनस क्या एक्स क्यूब बराबर कितना सी। तो ये आप क्रॉस करिएगा तो 3 गुना सी क्या आ जाएगा 3 सी, तो इसलिए एक्स क्यूब वाई क्यूब और माइनस एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 3 सी। इसी को आपको आंसर लिख देना क्या, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, आइए क्या आ जाएगा, ये 3 सी को मान लेना है क्या के। इस तरह से आपको क्या करना है, छोड़ देना है। या आपको माने लिखने का जहाँ जहाँ लिख सकते हैं क्या, के इजिकल टू कितना 3 सी, इस तरह से हल करना है। तो ये आपको 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में कहीं भी डाल देगा, तो ये टाइप छोटा है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर से हम क्वेश्चन लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है क्या दो सदिश ए बराबर दे दिया क्या 2i माइनस 3j प्लस के, और उसी तरह सदिश बी बराबर क्या दे दिया -i माइनस 2j माइनस के है। तो सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप निकाले। क्या निकालना है, प्रक्षेप। ये आपको निकालना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप आपका 2 नंबर में हो सकता है तो आपको डालेगा 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा छोटा टर्म रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, या बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से आपको 2 नंबर में डालेंगे। देखते हैं प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। तो प्रक्षेप निकालने के लिए सबसे आपको ये पहले समझना है कि जब इस तरह से लिखा है क्या, सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप, क्या प्रक्षेप इस तरह से लिखा रहे, तो आपको हल कैसे करना है। तो जब इस तरह से लिखा रहता है तो इतना बराबर आपको लिखना है क्या, सदिश ए इंटू सदिश बी, क्या लिखना है, सदिश ए डॉट सदिश बी अब बटे क्या, जिसके साथ पर लगाओ, जिसके साथ क्या पर लगाओ उसी का मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा देते हैं, यही होता है प्रक्षेप। उसी तरह आप यहाँ से देख रहे हैं क्या, ए का मान आपको दिया हुआ है कितना 2i माइनस 3j उसके बाद प्लस के। उसी तरह फिर आपको डॉट करके इस तरह से डॉट रखना है। फिर बी का मान आपको दिया हुआ है कितना -i प्लस 2j और माइनस के, और उसके बाद क्या सदिश ए का मैग्नीट्यूड, क्या सदिश ए का मैग्नीट्यूड मतलब इस तरह से 2i माइनस 3j उसके बाद प्लस के। आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, आई को आई के साथ गुना करते हैं। क्या जब डॉट प्रोडक्ट आपका हो तो क्या करते हैं, आई को आई के साथ गुना करते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो 2 गुना -1 क्या देगा, 2 गुना -1। फिर उसी तरह क्या आई और आई आपका मिलकर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। उसी तरह फिर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2 तिया कितना आ जाएगा 6। तो इसे डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट ही कर देते हैं।
चलिए डायरेक्ट करते कैसे, जैसे ये आपका यहाँ 1 है, अति यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका -1 था, 2 गुना -1 क्या देगा, -2 दे देगा। फिर उसी तरह प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या देगा, माइनस। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, और उसके बाद फिर बचा क्या, प्लस माइनस माइनस। उसी तरह के यहाँ आपका नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो 1 गुना 1 कितना देगा, 1 बटे कितना। इसका मैग्नीट्यूड जब इसका जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या देगा आपका, 2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या, -3 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या, 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा आपका, सभी माइनस में, तो 4 2 6 6 कितना आ जाएगा, -7, अब बटे इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का आ जाएगा, 9 4 13 13 कितना आ जाएगा, 14, तो कितना आ जाएगा 14। तो यही आपका क्या है, प्रक्षेप है। यही क्या होता है, प्रक्षेप होता है। इसी तरह आपको निकालना है। बस आपको थोड़ा इस तरह से फार्मूला याद रखना है। कभी हो सकता है बी पर लगा रहे तो बी आपका नीचे आ जाएगा, ए पर लगा रहे तो ए नीचे आ रहा है। इस तरह से आपको प्रक्षेप याद करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है यदि ए मैट्रिक्स मतलब ए आई व्यू आपको दे दिया क्या, -3 -4 -5 -2 इस तरह से आपको है, तो A² -5 पे -14 आई का मान निकाले या इतना का निकालें। तो सबसे पहले क्या देख रहे कि इसका जब हमको मान निकालना है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, A²। तो सबसे पहले आपको A² का मान निकालना है। क्या निकालना है, A²। तो A² को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्या ए। तो ए का मान आपको दिया हुआ है, कितना दे दिया, 3 -5 -4 और 2। उसी तरह फिर डॉट और फिर आपको क्या दे दिया, बी। तो बी हो गया 3 -5 -4 और आपको क्या दे दिया, 2। तो अब इसको आपको गुना कैसे करना है, चलिए अगर आप गुना भूल चुके तो चलिए गुना कैसे करते सीख लेते हैं। तो आपको ये रो से क्या करना है, कॉलम में गुना करते हैं। क्या करते हैं, रो से कॉलम में गुना करते हैं। तो क्या करिएगा, 3 गुना 3, क्या 3 गुना 3। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, 3 गुना 3 कितना होता है, 9 लिख दिए। फिर आपको प्लस करना है, फिर उसी तरह इसके आगे ही चलना है। तो यहाँ इसका आगे -5 है तो इसका आगे -4 है, यहाँ इधर बढ़ना है, यहाँ से नीचे बढ़ना है। तो 3 को 3 से गुना कर दिए तो 9 आ गया। उसी तरह फिर प्लस देना है अपने आप में। फिर ये आपको इसका आगे 3 -5 है तो इसका आगे -4 है, तो 5 गुना 4 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर क्या करना है, इसी रो से आगे कॉलम में करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम में कर दिए तो इस तरह से लिखे, फिर आगे वाला कॉलम में करते 3 गुना 5 कितना आ जाएगा, -15, 5 दिया क्या आ जाएगा 15। फिर उसी तरह इसका आगे -5 है तो इसका आगे 2 है, तो -5 गुना 2 तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 था। यहाँ क्या बोले आपको हमेशा क्या रखना है, प्लस। उसके बाद ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -5 दूना क्या आ जाएगा, -10 आएगा। इस तरह से लिखना है। फिर आप इस रो से करना है फिर इसी कॉलम में, तो -4 गुना -4 गुना 3, तो 4 दिया कितना आ जाएगा 12, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 12। फिर आपको क्या देना है, प्लस। उसी तरह इसका अगला एलिमेंट 2 है तो इसके नीचे अगला एलिमेंट क्या है, -4, तो 2 गुना -4 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इसी तरह इससे फिर ऊपर गुना करना है, इसी रो से फिर इस कॉलम में करना है। तो 5 गुना 4 तो -5 और -4 गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आपको यहाँ क्या करना है, प्लस। इसका आगे 2 है तो इसका आगे भी 2 है, तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से घेर देना। फिर इसको जब गुना करके आप कर लिए तो आप इसको जोड़ कर लिखिए, 20 और 9 को जोड़िए कितना आ जाएगा, 29। फिर उसी तरह ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साथ ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ता है कितना आ जाएगा आपका, -25 हो जाएगा। उस तरह ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 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 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, -20 हो जाएगा। ये आपका कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 24 आ रहा है। इस तरह से गुना करने पर ये टर्म आया। तो ये जैसे आ गया तो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, तो इसलिए निकालना है A² -5A आप -40 आई। तो जब इसको आप इसलिए इसका मान निकालते थे, A² का मान आ चुका है। A² का मान आप वहाँ क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। तो A² का मान कितना आ गया, 29 -25, उसके बाद आपका -20 और आपका 24 है। तो उसी तरह फिर क्या दे दिया, -5A, ए का मान दे दिया है कितना, 3 और -5, उसके बाद -4 2, और फिर इस तरह से फिर -40 क्या, -40 और आई का मान कितना दे दिया, 1 0 0 1 इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते इस तरह से, क्या ये आपका 29 है तो 29 ले लिए, -25 25 है तो -20 है तो 20 और 24। तो उसी तरह फिर यहाँ से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, पहले 5 से मल्टीपल कर दीजिए। जब इससे 5 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 तिया, ये 25 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस कितना, 5 चौक 20, ये आपका हो जाएगा कितना
5 दूना 10। तो फिर उसी तरह 14 से जब गुना करिए तो क्या आ जाएगा आपका 14 गुना 1 कितना आ जाएगा 14, और 14 गुना 0 0, 14 गुना 0 0, 14 गुना 1 14। तो इस तरह से आपको फिर से क्या करना है, आप यहाँ से गौर करिएगा कैसे आपको सबका इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म एक साथ क्या करना है, अगर घटा है तो घटाना है, घटा है तो घटाना है, इसी तरह हल करना है। तो आपका ये क्या दिया 29, तो 29 ले लिए, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिए, तो उसके बाद 15 है तो 15 दे देना, फिर आपका फिर क्या है माइनस है तो माइनस, फिर इसका अगला टर्म क्या दिया 14, तो इस तरह से ले दिए। फिर इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म और इसका दूसरा टर्म तो एक साथ ले लेते हैं। आपका -25 है तो -25, फिर उसी तरह -25 है तो ये माइनस पहले से, तो ये माइनस लगाना है, फिर ये माइनस है तो -25, और फिर ये क्या देना -0, तो इस तरह से ले लिए। फिर उसके बाद इसका ये टर्म, इसका ये टर्म, इसका ये टर्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -20, फिर उसी तरह क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस इस तरह से माइनस कितना दिया -20, और फिर उसका के बाद क्या दिया आपका ये 0, तो 0 ले लिया। फिर इसका सेकंड टर्म 24 है तो 24 ले लेना है, फिर आपका दे दिया -10 तो -10 ले लिए, फिर इससे -14 तो -14 ले लिए। जब इसको आप सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं 29, आइए आपको जोड़िए कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -25, और ये माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, आइए 0 आपका खत्म हो गया। उसी तरह ये हो गया -20 और माइनस माइनस प्लस 20, उसी तरह ये हो गया कितना, तो ये आ गया 24, और ये माइनस कितना आ जाएगा 24। जब इसको आप लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, तो जब इसको आप लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये कट के 0 आ जाएगा, ये भी घट के क्या आ जाएगा 0, ये भी घट के कितना आ जाएगा 0, ये भी घट के कितना आ जाएगा 0। इसी को एक तरह से लिख देते हैं इस तरह से क्या 0 मैट्रिक्स। इस तरह से इसका आपका मान निकालना है। तो ये इस तरह से सब कुछ सवाल क्या है पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो कहता है क्या सिद्ध करें कि इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट बराबर ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में छोटा वाला आ जाता है, और जब ये आपका 2 नंबर में भी डाल सकता है और आपका 5 नंबर में भी डाल देता है। तो चलिए आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको लिखना है कि ये LHS है, क्या है ये LHS बराबर लिख लीजिएगा इस तरह से। LHS बराबर क्या दे दिया, तो इस तरह से लिख देते क्या ये A है, ये A² हो गया, A³ हो गया। उसी तरह फिर क्या है B है, B² और फिर क्या दिया B³, फिर उसी तरह C है C² और C³। तो ये सवाल था, हम फिर सवाल को क्या इसी तरह बनाना है, LHS बराबर लिख लेना है, इसको सॉल्व करके आपको ये पुराना है RHS। तो चलिए अब यहाँ से क्या करना है, और इसको जब भी बनाना है आप प्रॉपर्टीज पर आधारित बनाइए। कितना क्या करता है डायरेक्ट विस्तार कर देता है, जो कि वो जल्दी यहाँ ला नहीं पाएगा। तो चलिए इसको प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं, तो देखना क्या इसको हम बोलते हैं क्या रो 1, इसको बोलते हैं कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है, ये होता है रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो क्या देख रहे हैं कि जो हमको सबसे पहले ABC देख रहा है कि ABC क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 में A सब में मिलता है, क्या कॉलम 1 में A कॉमन है, कॉलम 2 में B कॉमन है, कॉलम 3 में C कॉमन है। इसको आपको लिख देना है कि कॉलम 1 से कॉलम 1, कॉलम 2 तथा कॉलम 3 से क्रमशः A B तथा C कॉमन निकालने पर, क्या कॉमन लेने पर, तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो मतलब कॉलम 1 से A निकाल रहे हैं, कॉलम 2 से B निकाल रहे हैं और कॉलम 3 से C कॉमन निकाल रहे हैं। जैसे आप C निकालिए कॉलम 1 से A तो A बाहर आ जाएगा, कॉलम 2 से B निकालिएगा तो B बाहर आ जाएगा, कॉलम 3 से C निकालिएगा तो C बाहर आ जाएगा। जैसे कॉलम 1 से A निकाले तो यहाँ A बाहर आ गया, तो यहाँ बचा हुआ इस तरह से स्क्वायर, तो यहाँ से बच जाएगा A, तो यहाँ 3 को A है तो यहाँ से आपका A² बच जाएगा। उसी तरह यहाँ से B निकाल रहे तो यहाँ 1 बच जाएगा, उसी तरह यहाँ से एक B बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा B² यहाँ बच जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ से बचा 1, फिर उसी तरह C² तो C, फिर उसी तरह C³ है तो C², इस तरह से इतना आएगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ये तो आ गया, जो हमको चाहिए वो आया। अब बचा क्या A - B पूर्ण है, क्या A - B, क्या देख रहे हैं कि यहाँ A है यहाँ B है, तो इसको जब हम इधर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा A - B आ जाएगा। तो फिर क्या देख रहे हैं कि B - C है, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं यहाँ B है और यहाँ क्या है C है, मतलब कॉलम 2 में B है, कॉलम 3 में C है, तब कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाइएगा क्या आ जाएगा B - C और A - B भी आएगा। तो क्या कर रहे हैं कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा रहे थे, यहाँ से लिख देना क्या, यहाँ से लिखना क्या कॉलम 1 में क्या घटा रहे कॉलम 2, और फिर से क्या करना है कॉलम 2 में क्या घटा रहे कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटा रहे। मतलब पहला प्रॉपर्टीज हम ये अप्लाई किए,
दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही अप्लाई करिएगा क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले क्या है ए बी कॉमन निकला हुआ। आप इसको जब घटाइएगा, इधर घटाइएगा तो 1 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। क्या 1 में 1 घटाइए तो क्या आ जाएगा 0। ए में बी को घटाइए तो क्या लिखिएगा ए माइनस बी, क्या है कि कॉलम 1 में कॉलम 2, तो कॉलम 1 में ए है, कॉलम 2 में बी है, तो इधर घटाइए तो ए माइनस बी आ जाएगा। उसी तरह इसको इधर घटाइए तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह ये 1 में 1 घटाइए तो क्या आ जाएगा 0। फिर बी में सी में घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बी माइनस सी। उसी तरह बी स्क्वायर में सी स्क्वायर को घटाइए तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आइए आपको कॉलम 3 उसी का जस्ट लिख देना है। इस तरह से ये टर्म आया। तो सेम उसी तरह इधर भी सॉल्व करते हैं। चलिए इस साइड लिख के चलते हैं। इधर आपका क्या आ चुका है ए बी सी, क्या आया ए बी सी। अब यहाँ से क्या करना है, ये आपका 0 है तो 0 ले लेना है, आपका 0 है तो 0 लिखिए। अब यहाँ से क्या दे दिया ए माइनस बी, तो यहाँ से ए माइनस बी लिख दिया। आप चलिए आपको डिटेल बताते हैं थोड़ा। क्या यहाँ से एक फार्मूला दिख रहा होगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ एक बार घटाओ। यहाँ से लिख देते क्या ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी, ताकि आपको समझ में आ जाए, लिख दिए। फिर उसी तरह यहाँ क्या है 0 बी माइनस सी, तो यहाँ भी लिख दीजिएगा 0 बी माइनस सी। यहाँ भी एक बार जोड़ एक बार घटा आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ एक बार घटा क्या आ जाएगा बी प्लस सी इंटू कितना बी माइनस सी। तो ये हम इस तरह से लिख रहे हैं। नीचे क्यों लिख रहे थे, जगह कम है तो आपको जगह रहेगा कॉपी में जगह, तो आप क्या लिखिएगा 0 ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी, मतलब इसके बलग में ये लिखना है। और उसके बाद फिर ये 1 सी और क्या दे दिया सी स्क्वायर है, इस तरह से। तो ये आपका ऐसा है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि आपको इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है ए माइनस बी कॉमन है। सेकंड कॉलम में बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से लिख देना क्या कॉलम 1 से ए माइनस बी तथा कॉलम 2 से बी माइनस सी कॉमन निकालने पर, क्या कॉमन लेने पर। जैसे आप कॉमन निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन निकालिए तो क्या आ जाएगा ए बी सी। ये कॉमन निकालने का मतलब क्या आ जाएगा ए माइनस बी बाहर आ जाएगा और बी माइनस सी बाहर आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ क्या, तो ये 0 से 0 बचा रह जाएगा, ए माइनस बी बच निकला तो यहाँ जी 1 आ जाएगा। इससे फिर क्या आ गया ए माइनस बी बाहर आ गया तो क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। सिमिलरली 0 का 0 बचा रह जाएगा। उसी तरह यहाँ से ये बाहर निकल गया तो बचा 1। फिर उसी तरह क्या बचेगा माइनस बाहर निकल गया तो बचा क्या बी प्लस सी, और उसके बाद 1 सी और सी स्क्वायर बचा रह गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको देख रहे क्या ये मैक्सिमम 2 टर्म इधर 0 है रो 1 में, तो रो 1 से क्या करना है आपको विस्तार कर देना है। क्या करना है रो 1 से क्या करते हैं विस्तार कर देते हैं। रो 1 से विस्तार करने पर जैसे रो 1 से विस्तार करिएगा तो रो 1 से विस्तार का मतलब होता है क्या ए बी सी इंटू क्या ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो उसी तरह जब इसको विस्तार करिएगा तो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे पढ़े होंगे, क्या डिटर्मिनेंट में सबसे पहला टर्म में इसी तरह पढ़े होंगे कि विस्तार कैसे करते हैं। रो 1 का पहला एलिमेंट 0 है तो 0 मिले तो आपको 0 लिख के डायरेक्ट 0 लिखिए, क्या कि 0 कुछ से भी गुना करेगा तो सबको क्या कर देगा 0। तो यहाँ साइन प्लस था तो प्लस 0 लिए, फिर यहाँ साइन क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस 0 को 0 लिख दीजिए डायरेक्ट। अब यहाँ सॉल्व करना क्या 1 को, तो 1 को इस तरह से 1 लिख देना, फिर उस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो 1 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये आपको 1 को ढक दिए तो ये 1 ढकाएगा इस तरह से, इस तरह ढकाएगा, तो जो बच रहा है उसको लिख देते क्या, तो बचा क्या क्या, तो इस तरह से लिख देते ये 1 बचा, यहाँ बचा क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया। उसी तरह यहाँ बचा क्या 1, तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ बचा क्या बी प्लस सी, तो बी प्लस सी लिख दिया। इस तरह से लिख देना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए बी सी इंटू कितना ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ से ये 0 0 खत्म हो जाएगा तो बचा क्या 1 आप छोड़ दीजिए, 1 भी खत्म हो गया। तो इसको क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं। इसको जब क्रॉस गुना करिए क्या आ जाएगा आपका ये 1 गुना बी प्लस सी क्या आ जाएगा बी प्लस सी आ जाएगा। और फिर माइनस होता है फिर उसके 1 इंटू ए प्लस बी क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। और आपको क्या दे देना है ब्रैकेट दे देना। इसको जब सॉल्व करिए क्या आ जाएगा ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आप जब माइनस से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस बी, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बी बी क्या होगा कट जाएगा, क्या कि प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ से बचेगा सी माइनस क्या बच जाएगा ये, तो सी माइनस ए, तो सी माइनस ए। तो यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर, जो कि यही हमको क्या लाना था LHS बराबर RHS। इस तरह से आपको 5 नंबर में भी डाल सकता है, क्या कि इतना प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये था आपका मैट्रिक्स का। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेकर और आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्य क्या है, सदिश ए बराबर आई माइनस 7j माइनस प्लस 7k। उसी तरह फिर बी सदिश दे दिया, तो आपको निकालना क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट ज्ञात करते क्या, ए क्रॉस बी पहले ज्ञात करते। तो ए क्रॉस बी किसे ज्ञात करते समझिएगा। पहले आपको जब निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मान निकालना है। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का क्या होता है, डिटर्मिनेंट विधि से निकालते हैं। किस विधि से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट विधि से। यहाँ लिख देते हैं आई जे और उसके बाद क्या के। तो यहाँ ये इसमें डायरेक्शन लिख दिया क्या, आई जे के, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद क्या लिख देखते हैं, वेक्टर ए का आई का कोएफिशिएंट क्या है, जे का कोएफिशिएंट क्या है और के का कोएफिशिएंट क्या है। आई का कोएफिशिएंट मतलब क्या, आई के आगे क्या संख्या नहीं कुछ है, तो आई के आगे कितना होगा 1, तो 1 लिख देना। फिर जे का आगे कितना दिया -7, तो यहाँ -7 रख देना। उसी तरह के का आगे कितना दिया +7, तो +7 प्लस लिखते हैं, लेकिन माइनस को लिखना जरूरी हो जाता है। ये लिख दिए ए का कोएफिशिएंट। उसी तरह वेक्टर बी का कोएफिशिएंट यहाँ लिखना है। तो आई का कोएफिशिएंट कितना दिया 3, तो 3 लिख दिया। फिर जे का कोएफिशिएंट कितना दिया -2, तो -2 लिख दिया। फिर उसी तरह के का कोएफिशिएंट कितना दिया है 2, तो आपको 2 लिख देना। तो यही हो गया क्या, ए क्रॉस बी लिखने का तरीका, ऐसे निकालते हैं। आप जब इसको सॉल्व करिए क्या करिएगा, R1 से विस्तार कर देना। क्या करना है, R1 से विस्तार, क्या लिखिएगा R1 से विस्तार। तो जब R1 से विस्तार या R1 से एक्सपेंड जब करिएगा तो क्या करना है, R1 का पहला एलिमेंट क्या है आई। इस तरह से आपको आई को क्या करना है, ढक लेना है। जब इसको आई को ढकिएगा तो इस तरह से ये लो मतलब कॉलम ढका देगा, ये रो ढकाएगा, तो बचेगा कितना -2 गुना -7। मतलब नहीं तो आपको हम डिटेल बता देते हैं। जैसे आई को जब ढकिएगा तो ये आई ढका गया इस तरह से और इस तरह से, बचा क्या, तो ये चारों बचा। ये चारों मतलब क्या -7 और ये 7 और ये -2 और 2। फिर उसी तरह यहाँ साइन क्या होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस दे देना। उसके बाद जे है तो जे को लिख देना। फिर उसी तरह इसको जब इस तरह से ढकिएगा तो ये जे इस तरह से ढकाएगा और ये इस तरह ढकाएगा, क्या आ जाएगा 1 7 2 और 3। तो लिखिएगा 1 7 3 और 2। फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस होता है प्लस लिख के फिर यहाँ के लिख देना है। फिर उसी तरह इसको ढकना है, तो ये ढकाएगा, इस कॉलम ढकाएगा, ये रो ढकाएगा, तो बचेगा ये चारों एलिमेंट, ये चारों को लिख देना है 1 -7 उसके बाद 3 और -2। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करिए तो क्या जाएगा आपका, ये आई इंटू कितना, ये 2 है ये 7, तब 7 दूना 14, तो -14 हो जाएगा। फिर इसी तरह माइनस होता है, फिर ये 7 दूना 14, ये भी प्लस माइनस माइनस यहाँ से -14 लिख देना है। उसी तरह ये हो गया। फिर उसी तरह क्या निकालना, -j को भी इसी तरह हल करना। तो 2 गुना 1 2 होता है, फिर 7 गुना 3 कितना होता है 27। इसी तरह लिखना है। फिर के इंटू कितना, फिर ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होता है माइनस, फिर 27, तो प्लस माइनस माइनस है तो -21 लिख देना है। तो ये इस तरह से हल करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या तो क्या देख रहे हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, क्या माइनस प्लस माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, अब +14 -14 क्या होगा, कट जाएगा, तो मतलब 0 आई हो जाएगा। उसी तरह -j, तो ये मतलब 21 में 2 घटाइए कितना आ जाएगा -19, कितना आ जाएगा -19, तो और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +19 हो जाएगा, कितना आ जाएगा +19 आ जाएगा। फिर उसी तरह के, अब यहाँ से जब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस के में +21 में ये -2 घटेगा, कितना आ जाएगा प्लस के बचेगा, क्या बचेगा 19 के। तो इस तरह से जब ये आ गया क्या आपका, यही आ गया आपका ए क्रॉस क्या आ गया बी, ए क्रॉस क्या आ गया बी। तो ए क्रॉस बी का आपको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड क्या पूछा इसी का, इसलिए आपसे पूछा क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। इसी तरह जब मैग्नीट्यूड पूछा है तो यहाँ से आप क्या करिएगा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी लगा दे दीजिएगा, क्या 0 आई और 19 जे और उसके बाद कितना 19 के। इस तरह से लिखने के बाद क्या करते, इसका मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकलने का मतलब हो गया क्या, 0 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर। तो इस तरह से हल कर देना। तो 19 का स्क्वायर, अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करिए क्या आ जाएगा आपका, ये 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, फिर आपका 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, फिर 19 का स्क्वायर कितना 361, ये स्क्वायर रूट में इसको जब जोड़िएगा क्या आ जाएगा, नहीं होता है 2 और 2 मिलकर 4 होता है, तो 4 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो उसी तरह ये क्या लिखाएगा 2 गुना कितना 361। जब इसको हल करिएगा 361 किसका स्क्वायर है, तो 19 का, तो 19 निकल जाएगा बाहर, √2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या निकल गया, ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड का मान कितना आ गया 19√2। इस तरह से आपको ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो गाइज आज हम लोग इतना ही क्लास लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इसी तरह 2 नंबर या क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन लेके आएंगे। इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रिवाइज भी होगा और आपका क्या रहेगा, बनाने का तरीका भी याद रहेगा और थोड़ा फार्मूला भी क्या रहेगा, इस तरह से आपका फार्मूला भी याद होते जाएगा। तो
तो फिर हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चालू करके रखेंगे और 2 नंबर का भी पढ़ेंगे। आपका यदि ऑब्जेक्टिव पूरा सही हो गया तो निश्चित है आपको एकदम जो है नंबर लाने में सक्षम है। अगर ऑब्जेक्टिव अगर गड़बड़ होगा तो निश्चित ही 2 नंबर भी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव आपका सटीक गया तो निश्चित ही 2 नंबर का भी आपका क्या होगा, सटीक जाएगा। तो आप लोग बस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से एकदम रिवीजन करते रहिए, सब विषय को रिवीजन करिए, एवरेज लेके चलिए। ये नहीं कि मैथ में हमको इंटरेस्ट है मैथ ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट दे के पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए, तब आपका स्कोर अच्छा होगा, तब आपका क्या रिजल्ट भी अच्छा होगा। ये नहीं कि एक में हम ला लिए 90 है, एक मेरा 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो ये नहीं। हम हमेशा हर सब चीज़ का क्या एवरेज मार्क्स होना चाहिए, तब एक होता है क्या एवरेज विद्यार्थी है। ये नहीं कि एक में हाई है एक में लो है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।